अब इसका स्कोप जो है, स्कोप ऑफ मटेरियल का, इंजन मटेरियल का, वो बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है। देखो, बिलियन ऑफ टन ऑफ रॉ मटेरियल्स आर टेकन एनुअली फ्रॉम नेचर टू बी मैनिपुलेटेड स्टेप बाय स्टेप इनटू वेरियस प्रोडक्ट। जो लाखों करोड़ों जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल, क्योंकि जो आयरन है या कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, चाहे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी चीज़ें हैं, वो जो हैं वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, वो हमें जो है धरती से निकालना पड़ती है और कच्चे में उनको पिघला पड़ता है, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ मेटल मिक्स होती हैं, नॉन मेटल मिक्स होती हैं, तो वो हमारे को जो है उनको अलग करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें हमें बिलियन ऑफ टन रॉ मटेरियल जो है हर एक करोड़ लाखों मतलब एनुअली जो है साल में करोड़ों लाखों टन जो है मटेरियल निकालते हैं धरती से। अब मटीरियल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्राइम रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। जो मटीरियल्स हैं वो प्राइम है, मतलब प्राइम रिसोर्स के बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मटीरियल के बिना कोई भी घर, चाहे आप घर में हो, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं भी, तो किसी भी मटीरियल के बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैकेनिकल में गिव अटेंशन टू दी ऑटोमोबाइल। ठीक है, जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में आप देखा होगा, कोई भी गाड़ी बनती है, कार बनती है, उसका इंजन का मटेरियल कुछ और होगा, उसके टायर का मटेरियल कुछ और है, उसके स्टेयरिंग का कुछ मटेरियल और है। ठीक है, उसके ब्रेक का हो गया, ब्रेक्स में पैड्स वगैरह भी लगते हैं, तो वो उनका मटेरियल जो है अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक मशीन होगी, सर्किट होगी, वायर्स होगी, तो वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे भी क्या यूज़ हो रही है, मटेरियल यूज़ है। सिविल इंजीनियरिंग में भी देखोगे आप, तो जो ब्रिजेस बनते हैं, जो आपके ब्रिजेस बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो हर एक में मटेरियल का यूज़ तो होता ही है, चाहे वो आपका आयरन लोहा हो, चाहे आपका रेत हो, बजरी हो, तो वो सारा जो है एक मटेरियल ही कहलाता है। उसी तरह ओवरव्यू ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और उनके एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेटल भी दो टाइप्स की होती हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। मेटल को हिंदी में हम धातु कहते हैं। ठीक है, मेटल फेरस मेटल कौन सी होती है, जिन मेटल में जो मेटल विच कंटेन आयरन, जिसमें क्या होता है, कंटेन क्या होता है, आयरन हो। ठीक है, तो उसे हम फेरस कहते हैं। और नॉन फेरस कौन सी होती है, मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं होती है, उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। अब फेरस मेटल कौन कौन सी होती हैं, उनके एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फेरस मेटल कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, जैसे कटिंग टूल होते हैं, कोई भी काटने का टूल है, जैसे आपने चीजल देख रखे होगे, सा देख रहे होगे, आरी बोलते हैं जिसको, या फिर कोई भी हैमर, हथौड़ा भी देखा होगा, तो वो ये सारे जो टूल, इंजन कोई भी टूल हो, चाहे लेथ मशीन में देखा होगा आपने, चाहे ड्रिलिंग मशीन में देख रखा होगा टूल, तो ये टूल जो किसके बने होते हैं, फेरस मेटल के। फेरस मेटल का मतलब जिसमें आयरन हो, जिसमें लोहा हो, उसे कहते हैं हम फेरस मेटल। जैसे आपका ऑर्नामेंट, कोई गेट वगैरह बनाता है, ठीक है, ऑर्नामेंट, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बनाते हैं, या ऑर्नामेंटल बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, वो जो है आपके बनते हैं फेरस मेटल से। उसी के बाद है नॉन फेरस मटीरियल। नॉन फेरस मटीरियल जो होते हैं, जिसमें जैसे उसके अंदर आते हैं नॉन फेरस मटीरियल, जैसे जो वायर होगी, ट्यूब होगी, जैसे वायर की, इसकी प्लास्टिक की वायर होगी, ट्यूब होगी, पाइप्स होगी, या किचन वेयर वगैरह जो होते हैं, वो सारे जो होते हैं आपके, वो जो सारे जो होते हैं वो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, वायर्स होगी, तारें वगैरह होगी, वो तो सारे किससे बनती हैं, आपकी नॉन फेरस मटेरियल से। उसी तरह अब नॉन मेटल्स जो होती हैं आपकी, वो होती हैं जैसे कोई भी हाइड्रोजन गैस होगी, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ये किसके अंडर आती हैं, नॉन मेटल के अंडर। ठीक है, उसी तरह पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स कहाँ यूज़ होते हैं, जो आपके हेलमेट वगैरह बनते हैं, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट वगैरह बनते हैं, जैसे ठीक है, विंड शील्ड वगैरह जो बनती है, विंड शील्ड वगैरह होगी, या फिर आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में हो गया, जैसे आपका जो बम्पर वगैरह बनना होता है, वो पॉलीमर वगैरह से बने होता है। उसी तरह कॉम्पोजिट्स, एक मटीरियल होता है कंपोजिट मटीरियल, वो मटीरियल होते हैं जो मिक्स करके बनाए, दो चीज़ों से, मेटल हो गए, नॉन मेटल को, उनको मिक्स करके बनाया जाता है, तो उनको कहते हैं हम कंपोजिट मटेरियल। जिसके अंदर आते हैं रेफ्रिजरेटिंग यूनिट, जो आपके रेफ्रिजरेटिंग हो गया, चाहे फ्रिज वगैरह के जो पार्ट्स हो गए आपके, या फिर जो आइसक्रीम जमाने वाली मशीन होगी वो होगी। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के जो टावर वगैरह बनते हैं, वो आपके कंपोजिट मटेरियल के बनते हैं। उसी तरह फिर अलॉयज होते हैं मिश्र धातु से, जैसे आपके स्क्रू हो गए,
फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ज्वेलरी होगी, स्प्रिंग हो गए, ये सारे जो बनते हैं वो अलॉय से बनते हैं। थैंक यू।